इंडिया ने चेंज कर ली अपनी ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेटजी को। रीज़न अमेरिका। किस वजह से? मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। एक्चुअली इंडिया को पर डे 5.8 मिलियन बैरल की ज़रूरत होती है। पर डे वो इतना इंपोर्ट करना पड़ता है, उसे इतनी की ज़रूरत होती है। और फ्यूचर प्रोजेक्शन ऐसा है कि 2030 तक ये 6.8 या 7 मिलियन बैरल तक पहुंच जाएगा। और 2050 तक हमको 9 से 10 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से हमको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा दुनिया भर से। एक्चुअली में इंडिया कम से कम 82 से 85% ऑयल इंपोर्ट करता है अपने देश में। ठीक। अब इससे पहले हम किन किन शहर देशों से टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी जहां से हम ऑयल इंपोर्ट करते थे? पहली, रशिया, जिससे हम 22% ऑयल इंपोर्ट करते थे। दूसरा, कौन? सऊदी। सऊदी से हम कम से कम 21% ऑयल इंपोर्ट करते थे। इराक से हम करते थे 21%। यूएई से करते थे हम 10%। और ईरान से भी हम लोग थोड़ा बहुत करा करते थे। और बाकी यूएस से हम करते थे ऑयल इंपोर्ट। ये टॉप 4-5 कंट्रीज थी जहाँ से हम लोग ऑयल इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन ड्यू टू मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट हुआ करता था वो 50 से 60% ऑयल मिडिल ईस्ट से आता था। स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने की वजह से अब इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ा। अब इंडिया ने एक नया देश ढूंढा है जिसका नाम है वेनेजुला। वेनेजुला से अब आने वाले इसी मंथ में इंडिया ने 4.8 लाख बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल इंपोर्ट किया है इसी महीने। अब जो करंट रेटिंग है इस समय, इंडिया टॉप 3-4 कंट्रीज जो हैं जहां से इंडिया अपना ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। पहले नंबर पे रशिया, वही 22% जो उसका रूट है वहीं से वो लेकर आ रहा है, जो मैंने आपसे पहले ही बताया था, मिडिल ईस्ट से, स्विस कैनाल से होते हुए। दूसरा, अब वो वेनेजुला से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। और तीसरा, वो यूएई से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, वो भी फुजराहो पोर्ट से, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि फुजराहो पोर्ट जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बाइसेक्ट करता है। जिससे कि उस रास्ते को क्रॉस नहीं करता। फुजराहो पोर्ट कहाँ है? यूएई में है। तो अब इस स्ट्रेटजी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इंडिया और अपने आने वाले समय में इंडिया में ऑयल की जो कमी दिखाई दे रही है वो कम हो सकती है। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।